आज तो ताहिया में तगड़ा जाम लगा है क्योंकि सिस्टम फिर से क्रैश हो गया और मेरे पीछे तकरीबन 3 किलोमीटर लाइन लग गया है यार। 2 घंटे तो यार इधर वेस्ट हो गए आज। तो है एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, मरहबा। कैसे आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और ठीक ही रहना। तो इस वक्त बिल्कुल मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मैं यहाँ से शुरू करूँगा व्लॉग, लेकिन क्या ही कर सकते। 2 घंटे तो मेरे इधर लग गए। 10 साढ़े 10 बजे का टाइम है और मैं सुबह 8 बजे आई हूँ क्योंकि सिस्टम कंपनी का क्रैश हुआ है। अभी मैं लाइन में लगा हूँ और कब से लाइन में लगा हूँ, तकरीबन 3 घंटे से मैं लाइन में हूँ और मेरे पीछे भी बहुत लाइन लग गए। इस तरफ से बहुत बुरा हाल है। तो चलो अंदर चलते हैं, गाड़ी लोड करते हैं यार। पूरा मज़ा किरकिरा हो गया। देखो इस साइड पे फिर से तगड़ा जाम लग गया, हमारी तरफ वाला ओपन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलो अंदर गाड़ी लोड करते हैं। बहुत पुअर सर्विस दे रही है ये वाला कंपनी। ये नया आया हुआ है 6 महीने पहले। पुरानी कंपनी बड़ा ज़बरदस्त होती थी। बंदर बिल्कुल खाली है ताकि। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी को तशरीफ के नीचे लगा दे, लेकिन मेरे ख्याल से फिर से सिस्टम क्रैश हो गया। बंदू भाई को ऊपर बैठाया हुआ है, वो गाड़ी लोड कर रहा है। गाड़ी लोड हो रही है, हम लोग थोड़ा वेट करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ताहले से गाड़ी भर के तो निकल गया। तो चलो अभी रास्ते में हूँ, चलते हैं। एक कस्टमर है उसकी तरफ। बड़ा जलील किया यार आज तो। पूरे 3 घंटे उधर लिटियों में रहा। 8 बजे के टाइम में आया था, तकरीबन अभी 11:30 यानी 11:30 बजे 3 साढ़े 3 घंटे तक मैं इधर क्यों लाइन में रहा पता नहीं। सिस्टम फिर से क्रैश हो गया था कंपनी का। तो चलो चलते हैं उधर अपने कस्टमर के पास। तो अब मैं कस्टमर आ गया, तो चलो चलते हैं उसके पीछे पीछे। तो चलो हम अपने कस्टमर के पीछे पीछे जा रहे हैं। वो आगे जा रहा है। मैंने उनसे लोकेशन मांगा, लेकिन लोकेशन उसने नहीं भेजा। कह रहा है मेरे पास अभी नेट नहीं है, ये अभी ड्यूटी से आए। तो चलो, अबू मोहम्मद नाम है इसका, अबू मोहम्मद। और ये रशीदिया सेक्टर 1 में हो इस टाइम में। साइड से 1 वे चला गया, मैं पीछे वाले रास्ते से आता हूँ बिकॉज मदरसे का टाइम है। तो ये इधर वेट कर रहा था और मैं पीछे वाले रास्ते से आया। तो माशाल्लाह पाइप तो मैंने लगा दिया और साथ में एक जुगाड़ भी किया बिकॉज इधर पाइप चिपक रहा था। तो उस वजह से एक जुगाड़ भी किया। जुगाड़ ये किया कि इसको इधर लगा दे ताकि इधर चिपक न जाए। वो पानी बड़ी स्पीड से आ रही है। पैसा उसने दे दिया, वो नमाज़ पढ़ने चला गया कि मैं नमाज़ पढ़ता हूँ आता हूँ। और गाड़ी भी ऊपर चढ़ाई पे खड़ी है। और ये जो सामने सफ़ेद घर आपको नज़र आ रही है, 3 दिन पहले इधर भी एक गाड़ी खाली की, शायद आप लोगों ने वीडियो में देखा हो। तो ये जो बंदा है इसका ये उसका छोटा भाई है, उसने मुझे ये जुगाड़ बता दिया कि देखो ये ऊपर जो रस्सी है इससे बांध लो तो पाइप नहीं चिपकेगा। तो इसने काफ़ी मदद की। तो अभी पीछे जो सुपर मार्केट खैराती है, ये उधर गया हुआ था सामान लेने। ये देखो अभी जा रहा है। ये अभी देखो उधर सुपर मार्केट खैराती सामने एक सुपर स्टोर है, ये वाला। ये बिल्कुल सुपर स्टोर है, यहाँ से वो सामान लेने गया हुआ था। इसने काफ़ी लगाए हुए। ऑलमोस्ट आधे घंटे से ज़्यादा हो गया, मेरे ख्याल से खाली हो गया होगा। नहीं अभी भी यार चालू है पानी। नहीं खाली हो गया, देखो। हाँ खाली हो गया है। तो चलो मैं पाइप रखता हूँ। और ये घर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी तो खाली हो गया। खाने की मैं यार सोच रहा हूँ कि आज कुछ तुर्किश खाता हूँ, तुर्किश खाना खाता हूँ, बारबेक्यू ग्रिल। तो इधर नज़दीक में एक होटल है, चलो उधर चलते हैं, आज तुर्किश ट्राई करते हैं। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी तो खाली किया, लेकिन इधर एक तुर्किश बारबेक्यू रेस्टोरेंट है। देखता हूँ क्या ऑफ़र करते हैं। बहुत दिन हो गए यार तुर्किश खाना नहीं खाया हुआ है। इसका कबाब काफ़ी अच्छी हैं इस होटल की। मतम बैतल मशवियात, ये वाला होटल है। ये जो लाल कलर का टर्किश ब्लैक वाला कलर इन लोगों ने रखा हुआ। तो यहाँ पर तो पार्किंग नहीं मिलेगी। तो चलो चलते हैं होटल के अंदर और देखते हैं क्या कुछ ऑफर करते हैं।
मेरा मन चिकन कबाब खाने का है चावल के साथ, और इनकी सलाद बड़ी अच्छी है, तरह तरह की सलाद है इनके साथ। तो चलो इनसे सलाद भी, थोड़ा सा हुम्मस भी लेता हूँ उनसे, और देखता हूँ अगर उधर बैठने की मन हुआ तो उधर बैठेंगे खाएंगे, लेकिन नहीं तो वापस आगे गाड़ी में खाऊंगे। वो सामने होटल, ये वाला होटल है। सलाद लबन महल ले देता हूँ, सलाद लबन में थोड़ा सलाद लबन डालो, ये भी डालो, ये क्या है, ये भी डालो, और थोड़ा सा हुम्मस डालो, बस सही है। हाँ हाँ, और ये थोड़ा डालो, और साथ में हुम्मस भी थोड़ा डालो, सही है। और ये ज़्यादा डालो, सही है। और कबाब तो लगा दिया ना। चलो मैं हाथ धोता हूँ, महल लिया। चलो ऑर्डर तो कर दिया, अभी ऑर्डर लगा रहे बंधु भाई। सो अल्हम्दुलिल्लाह लंच रेडी हो गया, बंधु भाई ने रेडी किया। बंधु भाई का नाम क्या है? मेरा नाम है हुसैन, रेस्टोरेंट का नाम है जिद्दी रेस्टोरेंट। सो अल्हम्दुलिल्लाह होटल में खाने के बाद मैं बगाला आया हूँ, एक लस्सी लिया और एक पेप्सी, एक ठंडा पानी। दुबई को मैंने बोला क्या, अगर ये मैं होटल से लेके आऊँ, मैंने सोचा उसको बताया कि ये मैं होटल से लेके आऊँ, अगर फिर भी ये दावा करेगा तो लड़ाई हो जाएगी, सही है। तो बंधु भाई क्या कह रहे हैं कि प्यार की लड़ाई ज़रूरी है, ये वाली लड़ाई नहीं, सही है। ये वाला लड़ाई नहीं है, प्यार का लड़ाई से दिल की मोहब्बत बढ़ती है। सो अल्हम्दुलिल्लाह खाना तो खा लिया। एक मैंने ये लस्सी लिया उधर बगाले से, इधर एसी के साथ इधर रखेंगे तो इधर से ठंडी ठंडी हवा मिलेगी, तो ये ठंडी रहेगी। लेकिन ये मैंने एक, बिकॉज चावल और कबाब का है, तो एक पेप्सी और एक एक्स्ट्रा पानी लिया। और माशाल्लाह 1 महीने बाद मैं इधर आया था, क्या कमाल का माशाल्लाह कबाब उसने बनाया, वो लड़के ने, हुसैन ने। ये बंगाली है, इस होटल में काम करते हैं, और पर तुर्किश ज़बान बोलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी लोड है, और इस वक्त मैं अरफात में हूँ, और ताहलिया से निकलते ही मुझे एक कस्टमर मिला था जिसमें अयल मोहम्मद लिखा है। तो इंशाल्लाह 15 मिनट में हम पहुंचने वाले हैं, क्योंकि आधा रास्ता मैंने कवर किया और आधा रास्ता बाकी है। तो चलो चलते हैं सीधा उधर राशिदिया सेक्टर 2 में। और ताहलिया का भी फिर तकरीबन में ये 2 बजे है, तो और अभी 4:30 बजे है। तो आज तो पूरा दिन ताहलिया की बस सिस्टम हैंग, कभी चालू कभी बंद, कभी चालू कभी बंद, उस वजह से पूरा दिन यार वेस्ट हो गया। तो आज पूरे दिन में ये मेरा तीसरा ट्रिप है। तो दोस्तों यही घर है, गूगल लोकेशन से तो बता रहा है यही वाला घर है, पहला वाला घर है। तो जो ये वाला घर है, ये कैटलॉग गाड़ी है, मैंने अभी फ़ोन किया तो बाहर निकल रहे हैं। और ये सामने वाला खजाने, तो यही वाला घर है। और देखता हूँ गाड़ी खाली है नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी तो खाली कर दिया, लेकिन मेरे पास कुल्ले नहीं थे। 200 उसने दिए, 40 बाकी है। तो लड़के को मैंने उधर रोड के उस पार बगाले में भेज दिया कि जो 40 रियाल छोटा करके दे दो। जिस बंदे ने ऑर्डर किया था उसका बाबा है, वो इधर नहीं है, वो जिद्दा में है। तो वो लड़का भी गया, वो दूसरी साइड से पैसा लेके आ रहा है। तो हम लोग भी थोड़ा साइड में इधर रुकते हैं जब तक वो पैसा 40 रियाल लेके आ रहा है। वो देखो ये वाला लड़का है काली शर्ट में, फुटबॉल जर्सी इसने पहनी हुई है, और सनसेट का टाइम है। तो दोस्तों 3-4 दिन से मैंने कैपेचिनो नहीं पिया है। धीरे धीरे मेरा यार कैपेचिनो वाला आदत छूट रही है, लेकिन जब स्ट्रेस ज़्यादा हो या थोड़ा सा काम का लोड ज़्यादा हो जाए तो फिर कैपेचिनो पीना ज़रूरी है। बिकॉज कैपेचिनो से थोड़ा सा बिल्कुल दिमाग शांत हो जाता है, ब्रेन बिल्कुल शांत हो जाता है, और थोड़ी सी बंदे में एक्टिवनेस ज़्यादा आ जाती है। सो ये लड़का था, इससे पैसा ले लिया, कह रहे बाबा ड्यूटी पे है, इधर नहीं है। तो चलो चलते हैं हम लोग। पैसा मिल गया, और राशिदिया सेक्टर 2 में हूँ, और सनसेट पीछे ऑरेंज कलर का आपको नज़र आ रहा है, क्या खूबसूरत लग रहा है। सो बहुत दिनों बाद रेहान भाई की तरफ चक्कर लगे, और वो भी कैपेचिनो बना रहे हैं। पहले तो सलाम बोलो। अच्छा कितने हो गए? जो शबा का दे दो। अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, ये तो अच्छी बात है यार। इतना तुम लोग तो डिस्काउंट नहीं देते, लेकिन चलो फिर भी
अभी देगा इंशाल्लाह। हो गया तो पैसा हो गया, थैंक यू। चलो चलते हैं यहाँ से। सुरेहान भाई ने क्या कैपेचिनो बनाया, कसम से दिमाग को सुकून मिल गया। लेकिन साले ने चीनी ज़्यादा डाला हुआ है, मीठा है। कैपेचिनो में मीठा नहीं बिल्कुल पीता, कॉफ़ी में कभी मीठा नहीं पीता क्योंकि फिर कॉफ़ी का टेस्ट ही नहीं आता है उसमें। सो ये तहलिया में हमारा एक छोटा सा प्यारा सा खूबसूरत सा मस्जिद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मगरिब की नमाज़ अदा कर दी। तो अब एक और कस्टमर वेट कर रहा है, चलो गाड़ी लोड करते हैं। पानी काफ़ी स्लो है और अंदर काफ़ी भीड़ जमा हुआ है, तो चलो सीधा चलते हैं उसके पास। दो गाड़ी लाइन में लगी है। सो इधर ये सिक्योरिटी वाली गाड़ी भी खड़ी है और अपना बेड बॉय इधर लगा है। माशाल्लाह काफ़ी रश है। माशाल्लाह नमाज पढ़ के दिल को बहुत सुकून मिला यार, क्या सुकून आता है माशाल्लाह। इस्लाम बहुत प्यारा मज़हब है। थोड़ा सा फ्रेश भी हो गया और नमाज भी पढ़ लिया मगरिब का। तो अब एक बंदा इंतज़ार कर रहा है, तो मुझे जाना है उसकी तरफ। तो चलो लाइन में लगते हैं। मेरे ख्याल से पानी आज पूरा दिन आज तहलिया में गुजर गया। बस ख़राब है सिस्टम आएंगे, बस इसी में सारा दिन गुजर गया। तो इस लाइन से दोस्तों मैं इस लाइन में शिफ्ट हो गया क्योंकि जो यहाँ से आगे गाड़ी है वो लोड हो गई। तो इसके बाद फिर हम गाड़ी लगाएंगे तो थोड़ी सी टाइम की बचत होगी। सो रश तो बिल्कुल कम हो गया और मैं भी शिप के नीचे लगा हूँ। ठंडी हवा चल रही है, सिस्टम अभी भी हैंग हो रहा है। सो अल्हम्दुलिल्लाह तहलिया से तो मैं निकल गया और इस वक्त मैं मुज़दलिफ़ा में हूँ। मुज़दलिफ़ा कुबरी के नीचे से अभी मैं गुजर रहा हूँ। ये कुबरी मुज़दलिफ़ा है। तो यहाँ से सीधा चलते हैं राशिदिया सेक्टर 2 में, जो कि कस्टमर मेरा आज तकरीबन ज़ोहर से इंतज़ार कर रहे हैं। तो अब जाके उधर गाड़ी खाली करते हैं। तो चलो मिलते हैं राशिदिया सेक्टर 2 में मज़ीद। बैकग्राउंड में ग्रीन कलर का जो मस्जिद नज़र आ रहा है, ये जामिया उम्मुल कुरा जो यूनिवर्सिटी है मक्के का, उसकी मस्जिद की आ रही है। क्या खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह यहाँ से रात के वक्त। और आपका भाई इस वक्त अरफात में है और जा रहा है राशिदिया सेक्टर 2 की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह बेड बॉय को तो खाली होने लगा दिया और ये अपने कस्टमर के घर है और ईशा की नमाज का वक्त है। टपट गाड़ी खाली करता हूँ। वो घर पर है नहीं, मैंने अभी फ़ोन किया था, वो घर पर नहीं है। कह रहे मैं रस्ते में आ रहा हूँ। 240 रेट है, 250 का मैंने इससे इत्तेफाक किया हुआ है। शायद वो मस्जिद में हो क्योंकि नमाज का वक्त चल रहा है इस वक्त। सो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी तो आलमोस्ट खाली हो गया। तो अभी कस्टमर का वेट कर रहा हूँ पैसा लेने के लिए। वो अभी रास्ते में अभी तक नहीं पहुँचा, तो आ रहा है। और यहाँ से सीधा मैं चलूँगा इंशाल्लाह KFC पर, क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया हुआ और भूख लगा है। तो रात की इस वक्त तकरीबन 9 बजे का टाइम है। तो चलो उसका वेट करते हैं। मैं आज डिनर के लिए मैं KFC आया हूँ और डिनर मील ऑर्डर कर दिया। तो अभी वो बना रहा है। तो मैंने ऑर्डर कर दिया, अभी ऑर्डर वो लगा रहा है डिनर मील। अपना ऑर्डर आ गया और ऑर्डर में मैंने डिनर मील ऑर्डर किया और ये मैंने हर्राग ऑर्डर किया क्योंकि ये बहुत मुझे पसंद है। तो चलो मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना शुरू करता हूँ। और ये बिल्कुल मक्का ताइब रोड पे ये वाला KFC। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना तो मैंने इधर KFC से खा लिया और अंदर में यार एक घर वाला ड्राइवर था यार। सऊदी अरेबिया में हर वीज़े पे आओ लेकिन घर वाले वीज़े पे कब बिल्कुल नहीं हो। जो घर वाली ड्राइविंग वाले वीज़ा नहीं होते उस पर कभी नहीं आओ। अब एक अंदर एक बंदा था, ड्राइवर था किसी फैमिली का। तो वो आधे घंटे से मैडम बात कर रही थी, कभी बोल रहा है ये चीज़ चाहिए, कभी बोल रहे नहीं। आखिर में उसको गुस्सा आया, बंगाली था, जो मुँह में आया बंगाली में उसको गाली दे रहा था। वल्लाह मैं खाना छोड़ के हंस के मेरा बुरा हाल हो रहा था। ये भी एक बहुत अजियत वाला काम है जो फैमिली ड्राइवर है। कुछ लोग अच्छे भी होते, कुछ लोग बुरे भी होते, जैसा भी है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं फिर किसी ऐसी एक नई खूबसूरत वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपनों में रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, कमेंट करके बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा। बाय, अल्लाह हाफिज़।